गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज टाइप्स ऑफ बजटों के प्रकार में बताऊंगी कि बजट कितने प्रकार के बना सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनाते हैं। तो बजटों को हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यावसायिक बजट प्रत्येक संस्था में बनाए जाते हैं। आजकल के गतिशील वातावरण में जहाँ दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं, कस्टमर ग्राहकों की रुचियों में परिवर्तन होता रहता है, सरकारी नीतियाँ बदलती रहती है, वातावरण भी गतिशील है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है। तो उसमें कई संस्थाएं कई तरह के बजट बनाती है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रत्येक क्रिया के लिए बजट बनाया जाता है, प्रत्येक व्यापारिक क्रिया के लिए बजट बनाया जाता है, जैसे कि सेल्स बजट, उत्पादन बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। और छोटी संस्थाओं में भी उनकी जो भी कुछ परिचालन महत्वपूर्ण बजट बनाए जाते हैं, जैसे कि उत्पादन बजट या विक्रय बजट। तो बजटों को हम कई आधारों पर बांट सकते हैं। समय के आधार पर बजटों को अगर हम बांटें तो समय के आधार पर टाइम कितना है, कितने समय के लिए बजट बनाया गया है, तो 3 तरह के बजट बनाते हैं हम: दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट और चालू बजट। दीर्घकालीन बजट जैसे नाम से ही क्लियर है, ये लंबी अवधि के लिए बनाया जाता है। जनरली 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जो बजट बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? दीर्घकालीन बजट। दीर्घकालीन बजट हम विशेष क्षेत्रों में, विशेष परिस्थितियों में ही बनाते हैं, जब हमें भावी बिक्री के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसके भविष्य में क्या बिक्री की संभावनाएं हैं वो देखने के लिए कि भावी कितना नई मशीन लगानी है तो हमें कितना उत्पादन चाहिए, पूंजीगत व्यय अगर करने हैं, शोध और विकास कार्य करने हैं, तो उसके लिए हम दीर्घकालीन बजट बनाते हैं। और उस बजट को अगेन अगर हम अल्पकालीन बजट में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। तो दीर्घकालीन बजट बनाने से हमें क्या होता है? भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जोखिम जो होता है वो खत्म तो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक जोखिम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरे जो बजट है समय के आधार पर, वो अल्पकालीन बजट। ज़्यादातर संस्थाएं अल्पकालीन बजट बनाती है। ये बजट 1 या 2 वर्ष की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः 1 वर्ष के लिए बजट बनाए जाते हैं। इनको मौद्रिक इकाइयों में दिखाया जाता है और अधिकांश संस्थाएं जो होती है वह इस प्रकार का बजट बनाती है, जिसमें कि 1 वर्ष से संबंधित आगामी वर्ष के लिए, जैसे कि कितना विक्रय होगा, उत्पादन कितना होगा, लागतें, विभिन्न प्रकार की लागतें क्या होंगी, इस प्रकार का हम अनुमान लगाते हैं। और जो तीसरा बजट है, इसके बीच में मध्यकालीन बजट है, उनका ज़्यादा महत्व नहीं है। मध्यकालीन बजट का मतलब है जो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। तो जनरली मध्यकालीन बजट बहुत कम प्रयोग में आते हैं। संस्थाएं ज़्यादातर अल्पकालीन, दीर्घकालीन और जो तीसरा बजट है वो अति अल्पकालीन बजट, जिसे हम चालू बजट भी बोलते हैं, करंट बजट। यह है बजट कुछ समय के लिए बनाया जाता है, जैसे महीने के लिए, तिमाही के लिए या 6 माह के लिए। जनरली जो कैश बजट होता है या उत्पादन बजट होता है तो हम वो तिमाही या मंथली बना सकते हैं या 6 महीने के बना सकते हैं, ये देखने के लिए कि कितना उत्पादन करना है। उसके समय के बाद नेक्स्ट जो बजट आ जाता है वो है लोचशीलता के आधार पर। लोचशीलता के आधार पर बताने से पहले मैं एक आपको बताऊंगी क्रियाओं के आधार पर बजट क्या होता है। क्रियाशीलता के आधार पर पहले, तो क्रियाशीलता के आधार पर जो बजट होते हैं उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले तो होते हैं आपके सहायक बजट, जिसे बोलते हैं हम फंक्शनल बजट या क्रियात्मक बजट। हर व्यवसाय में कुछ क्रियाएं की जाती हैं, उसमें सबसे पहला होता है हमारा विक्रय बजट। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है सेल बजट, जो कि कस्टमर जो है उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर बनाया जाता है कि संस्था की कितनी सेल्स हो सकती है, कितनी मांग है वस्तु की, उसके आधार पर हम सेल्स बजट बनाते हैं। सेल बजट के आधार पर प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं उत्पादन बजट, की संस्था कितना उत्पादन करेगी। प्रोडक्शन बजट बनाते समय हम स्टॉक को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे पास कितना तो ओपनिंग स्टॉक है और कितना हमें क्लोजिंग स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उत्पादन करते हैं। तीसरा आपका उत्पादन के आधार पर हम लागत बजट बनाते हैं। लागत बजट में भी 3 तरह की लागतें हो सकती है। उत्पादन लागत बजट, जिसमें आपका जाता है सामग्री लागत, मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। उत्पादन लागत में के बाद आ जाता है प्रशासनिक लागत बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट बनाया जाता है। और थर्ड बनाया जाता है विक्रय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, विक्रय एवं वितरण लागत बजट। और इसके साथ कई संस्थाएं शोध एवं विकास लागत बजट भी बनाती हैं और अलग से वित्तीय बजट भी बनाए जाते हैं, जिसमें रोकड़ बजट है, पूंजीगत व्यय बजट और वित्तीय व्यय बजट हम शामिल करते हैं।
इन सभी बजटों को मिलाकर एक सारांश में एक बजट बनाते हैं, जिसमें सभी बजटों को हम शामिल करते हुए, उनमें समन्वय स्थापित करते हुए बजट बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं मास्टर बजट। इसलिए जो क्रियात्मक बजट हैं जो ऊपर बताए हैं मैंने, विक्रय, उत्पादन और लागत, इनको हम सहायक बजट भी कहते हैं। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार सेल्स बजट बनता है, प्रोडक्शन बजट बनता है, कॉस्ट बजट बनता है और मास्टर बजट बनाया जाता है। अब ये बजट जो होते हैं इनको हम लोचशीलता के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। लोचशीलता के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि परिवर्तन के अनुसार इन बजटों में हम कितना परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान में जो वातावरण है वो गतिशील है, उपभोक्ताओं की आय, मांग, फैशन आदि सब में परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसके आधार पर भी हम दो तरह के बजट बना सकते हैं कि गतिशीलता कितनी है। एक तो स्थिर बजट होता है, लोचशील बजट। स्थिर बजट जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, स्थिर रहता है। इसमें किसी एक प्रोडक्शन लेवल के लिए बजट बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें लग रहा है कि संस्था की जो कैपेसिटी है 1,00,000 इकाइयाँ 100% और जो डिमांड है वो 60,000 इकाइयाँ हैं, तो हम 60,000 इकाइयों के लिए बजट बनाएंगे, जिसमें लागत, विभिन्न प्रकार की लागत ज्ञात करेंगे। तो एक स्थायी मानकर जो क्रियाशीलता को जो बजट बनाते हैं, निश्चित मान के, वो कहता है स्थिर बजट। ये बजट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता और ज़्यादा प्रभावी भी नहीं होता, क्योंकि इसमें हम एक क्रियाशीलता स्तर को स्थिर मानकर बजट बनाते हैं। जबकि वर्तमान में मैंने आपको बताया जैसे कि उपभोक्ताओं की आय, रुचि और फैशन में परिवर्तन होता रहता है, तो हमारा जो क्रियाशीलता स्तर है वो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सपोज अगर अभी हम 60% पे उत्पादन कर रहे हैं और वस्तु की हमारी डिमांड बढ़ गई है, 70% पर हो गई है, 70,000 इकाइयाँ सपोज हमारा प्रोडक्शन वास्तव में हुआ है और हमने बजट बनाया है 60,000 के लिए। और जैसे मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि बजट बनाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नियंत्रण करना। जो हमारा वास्तविक निष्पादन है उसकी बजटेड निष्पादन में जो हमने बताया है उससे तुलना करना। तो जब लेवल ही अलग अलग होगा कि हमने बजट तो 60,000 इकाइयों के लिए बनाया है, लागत 60,000 के लिए निकाली है, और एक्चुअल में हमारा जो डिमांड है या प्रोडक्शन जो हुआ है वो 70,000 इकाई है, तो उसका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर हम स्थिर बजट ना बना के फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। तो स्थिर बजट में कुछ कमी है, जैसे बताइए, एक तो भ्रामक हो जाता है, क्योंकि इसमें खराब ये नहीं, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं 60 या 70 का, एक्चुअल में 70 हुआ है और जो बजट बनाया है वो 60,000 इकाइयों के लिए बनाया है, तो वो भ्रामक है क्योंकि लेवल ही सेम नहीं है ना, तो तर्कसंगत नहीं है कि आप 60,000 इकाइयों के कॉस्ट की तुलना 70,000 इकाइयों से कर रहे हैं। और दूसरा, हम ये भी नहीं बता सकते कि नियंत्रण की दृष्टि से भी नहीं बता सकते कि एक्चुअली निष्पादन अच्छा हुआ है या खराब हुआ है, क्योंकि लेवल ही सेम नहीं है तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाता। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट एक इम्पॉर्टेंट बजट है और हम इसमें करेंगे कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाए जाते हैं, इसकी क्या क्या विधियाँ हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट को हम काफ़ी इम्पोर्टेंट बजट बनाया जाता है। तो सामान्यतः बजट जो है वो फ्लेक्सिबल बजट ही बनाए जाते हैं आजकल के वातावरण में। फ्लेक्सिबल बजट बनाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि फ्लेक्सिबल बजट जब हम बनाते हैं तो इसको उत्पादन के विभिन्न लेवल्स के लिए बनाते हैं। लागतों को इस प्रकार दिखाया जाता है कि प्रत्येक लेवल की हम लागत ज्ञात कर सकते हैं। हमारी चाहे भविष्य में उत्पादन कम ज़्यादा हो, उसके अनुसार इस बजट में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम फ्लेक्सिबल बजट का निर्माण करते हैं। अब फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? क्रियाशीलता या उत्पादन के अनुसार जो परिवर्तित होता है। लोचशील बजट से अभिप्राय उस बजट से होता है जिसे हम परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन कर सकते हैं। लोचशील बजट में पहले ही से व्यवसाय के विभिन्न क्रियाशीलता स्तर जैसे 60% है, 70% है, 80% है, पर विक्रय लागत एवं लाभ की मात्रा दर्शाई जाती है। पहले से ही हम इसमें अलग अलग दिखा देते हैं कि कितना विक्रय होगा, कितना लागत होगी और कितना लाभ होगा। और इसके लिए बाद में उत्पादन के किसी भी स्तर पर हम वास्तविक निष्पादन हमारा कितना भी हो उसकी बजटेड उत्पादन से तुलना करना संभव हो जाता है। तो वर्तमान गतिशील एवं परिवर्तनशील वातावरण में स्थिर बजट के स्थान पर लोचशील बजट ही बनाना व्यवहारिक होता है। तो लोचशील बजट क्या होता है? लोचशील बजट वह बजट होता है जिसमें स्थिर अपरिवर्तनशील एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर करते हुए क्रियाशीलता में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। अर्थात जब हम लोचशील बजट बनाते हैं तो उसमें लागतों को हम पहले से ही अलग विभाजित कर देते हैं कि कौन सी स्थिर लागत है, कौन सी फिक्स्ड रहेंगी, कौन सी वेरिएबल है और कौन सी सेमी वेरिएबल है, और उसके अनुसार ही हम बजट को बनाते हैं। इसमें उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए हम बजट का निर्माण करते हैं।
तो लोकशील बजट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये लागतों को हम 3 भागों में बांटेंगे। कॉस्ट क्या होती है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत, ये वे लागत होती हैं जिन पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात मतलब शून्य उत्पादन से लेकर अधिकतम संभव उत्पादन तक ये क्या रहती हैं, स्थिर रहती है। जैसे भवन का किराया है, फैक्ट्री का किराया, तो फैक्ट्री का किराया जो है चाहे आप उसमें उत्पादन करें चाहे नहीं करें तो वो किराया उतना ही रहेगा। जैसे सपोज 50,000 रुपये अगर साल का किराया है तो शून्य उत्पादन करेंगे तो भी आपको 50,000 रुपये किराया देना पड़ेगा। और अगर संस्था की जो अधिकतम उत्पादन क्षमता है मशीन के अनुसार जो डिसाइड की जाती है कि अगर वो 1 लाख इकाइयों का उत्पादन कर सकती है तो 1 लाख इकाइयों का उत्पादन करेंगे तो भी किराया कितना रहेगा, 50 रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो प्रत्येक उत्पादन लेवल पे, जिसे हम बोलते हैं क्रियाशीलता स्तर, एक्टिविटी लेवल जिसे हम बोलते हैं, प्रोडक्शन लेवल बोलते हैं इसको, वो क्या रहेगी, प्रत्येक उत्पादन पर स्थिर रहेगी। इसमें हम भवन, इसके अंदर जैसे किराया, ब्याज, जो स्थायी कर्मचारी है वेतन, उनको भी वेतन देना पड़ता है चाहे उत्पादन हो या नहीं हो, काम हो ना हो, जो हमारे कर्मचारी जो परमानेंट कर्मचारी उनको वेतन देना पड़ेगा। बीमा करा रखा है तो बीमा का शुल्क भी भरना पड़ेगा, वो भी फिक्स्ड रहता है, उससे उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो स्थिर लागत होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है, वो क्या होती है, इनको हम कैपेसिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट भी, नॉन वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। मतलब फिक्स रहती है प्रत्येक। हालांकि प्रति इकाई उत्पादन लागत जो है वो उत्पादन की मात्रा के अनुसार कम होती चली जाएगी। जैसे मैंने बताया आपको, किराया अगर 50,000 है, अगर शून्य उत्पादन किया जाता है तो 50,000 रहेगा। अगर हम 10,000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं और किराया 50,000 दे रहे हैं तो प्रति इकाई किराया कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। अगर 1 लाख इकाइयों का उत्पादन करते हैं और किराया अगर हम 50,000 दे रहे हैं तो प्रति इकाई किराया कितना हो गया, 50 पैसे हो गया। लेकिन जब हम ठीक है ना, फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कुल जो फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो ये हमें इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वे होती है जो कि उत्पादन की मात्रा के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होती है, इसलिए हम इनको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन पर वेरिएबल कॉस्ट में भी परिवर्तन होता है। प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स्ड होती है, लेकिन जो कुल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो उत्पादन के अनुसार परिवर्तित होती है। जितना उत्पादन होगा वेरिएबल कॉस्ट उसी अनुपात में बदलेगी। अगर उत्पादन डबल हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ये लागतें उत्पादन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि कच्चे माल की लागत है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। जैसे आपको फर्नीचर बनाना है तो जितने फर्नीचर में सपोज टेबल बना रहे हो तो जितनी टेबल बनाएंगे उतना ही मटेरियल डबल लेगा, उतनी ही डायरेक्ट कॉस्ट, इतना ही लेबर डबल लगेगी। इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, जैसे पानी, बिजली, ईंधन। और जैसे सेल्स कमीशन है, जितनी आपने बिक्री की है उतना ही कमीशन मिलेगा बिक्री के अनुसार। तो ये भी क्या एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट नाम से जैसे है कि सेमी होती है कि ना तो ये वेरिएबल होती ना ही फिक्स्ड होती, कुछ पार्ट इसका वेरिएबल होता है और कुछ पार्ट फिक्स्ड होती है। ये उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित तो होती है लेकिन उस अनुपात में नहीं बदलेगी जिस अनुपात में उत्पादन कम या ज़्यादा हुआ है, उस अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा जिस अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हुआ है। तो इन लागतों को दिखाने के लिए हमें जो फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमें स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में बांट कर दिखाना पड़ता है। क्योंकि हर लेवल की लागत, जैसे हम किसी भी लेवल की लागत निकालनी पड़ सकती है हमें, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम करते हुए जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसको स्थिर और वेरिएबल में बांट सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जैसे आपकी ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मरम्मत एवं अनुरक्षण, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है, इसका कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल। अगर आप उत्पादन नहीं भी करते हैं तो आपको उसकी रिपेयर करानी पड़ेगी, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी। अगर हम उत्पादन करते हैं तो जितना उत्पादन करते हैं उसमें अगर उत्पादन नहीं करते तो हो सकता है साल में हमें 1 या 2 सर्विस करानी पड़े। अगर हम उत्पादन करते हैं तो हमें 4-5 सर्विस भी करानी पड़ सकती है। तो जो उसमें रिपेयर से मेंटेनेंस का खर्चा है वो उत्पादन के अनुसार नहीं होता, वो
कम या ज़्यादा होता है। कुछ पार्ट तो फिक्स होता है जो तो हमें करानी ही करानी है, जो उत्पादन करें ना। कुछ वेरिएबल हो जाता है कि जितने हम प्रोडक्शन करेंगे उसके अनुसार उसकी सर्विस की मात्रा बढ़ती चली जाती है। डेप्रीशिएशन फिक्स भी होता है, लेकिन कई बार डेप्रीशिएशन जो मशीनरी वगैरह पे डेप्रीशिएशन है वो हमारा सेम ही होता है कि कुछ पार्ट तो हमारा फिक्स्ड है और कुछ जितना प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे उतना ही हमें डेप्रीशिएशन देना पड़ता है। टेलीफोन एक्सपेंसेस में भी कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, फिर अकॉर्डिंग जितनी हमने कॉल की जाती है, जितना हमने यूज़ किया है टेलीफोन के, उसके अकॉर्डिंग बिल देना पड़ता है। आजकल तो वैसे मोबाइल वगैरह में एक अनलिमिटेड है, लेकिन फिक्स चार्ज दे दो और अनलिमिटेड करो। लेकिन पहले क्या होता था कि कुछ पार्ट फिक्स्ड होता था और कुछ पार्ट वेरिएबल होता था। जैसे बिजली में होता है कि कुछ तो किराया फिक्स्ड है और उसके बाद जितना हम बिजली यूज़ करते हैं उतना ही हमें देना पड़ता है। तो अर्थ परिवर्तनशील लागतों को हम कई विधि हैं जिनके द्वारा हम बांट सकते हैं। ऊंचे और निम्न स्तर विधि है, इसके अंदर परिवर्तनशीलता अंश विधि है, तीसरा आपकी रेखा चित्र विधि है और न्यूनतम वर्ग विधि है। इन विधि को हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार बांटा जाएगा। उच्च एवं निम्न स्तर विधि में लागतों को उच्च लेवल और निम्न लेवल की लागतों की तुलना करते हुए हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बांटते हैं। रेखा चित्र में रेखा चित्र बनाकर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट खींचकर बांटते हैं। और न्यूनतम वर्ग विधि में एक फॉर्मूले के द्वारा दो इक्वेशन सोल्व करते हुए हम बांटते हैं। एक परिवर्तनशीलता अंश विधि भी होती है जिसमें हमें बताया होता है कि इतना भाग फिक्स्ड है और वेरिएबल, उसी के अकॉर्डिंग बांट कर हम अपरिवर्तनशील लागत को बांट देते हैं, स्थिर और वेरिएबल में बांटते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि लो शील्ड बजट कैसे बनाए जाते हैं और उस बजट को बनाने की क्या विधियाँ हैं।